परमात्मा कहते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि कहते काल की डोर का बंद रहे, ये मोक्ष नहीं हो सकते। अब क्या बताते, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। अब मुसलमान भाइयों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं, यो भी एक मदारी जैसा रोड गदौड़ है, ये भी पूर्ण परमात्मा के विषय में परिचित नहीं है। क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिसको मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जी अपना खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कह रहा है हज़रत मोहम्मद को कि उस पूर्ण परमात्मा की तू पूर्ण रूप से बड़ाई बयान कर। उसके विषय में जो काफिर है वो नहीं मानते उसको, कबीर को भगवान जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, ये काफिर लोग उसको भगवान नहीं मानते कबीर को। तो उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए वचनों पर विश्वास कर, इस कुरान की दलीलों पर विश्वास कर। और वो परमात्मा ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ में उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए वो मुर्शिद मौला। अब इसके बारे में शाम को आपको सत्संग में सुनाएंगे। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते थे कि भाई जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, परमात्मा के कोई संतान नहीं थी, कोई उनका पत्नी नहीं थी, ना उनके कोई माता पिता थे। नीरोनीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। परमात्मा ने सतलोक से आकर स्वयं ही बालक रूप धारण किया था और 2 मरे हुए लड़कों को, बच्चों को जीवित करके अपने साथ रखा था। एक का नाम कमाल था, एक लड़के का और लड़की का नाम कमाली रखा था। यानी एक परिवार भी जोड़ कर दिखाया कि मैं सह परिवार रहा। परिवार के लिए मैंने ताना कपड़ा बुन कर उनका रोजी रोटी परवरिश भी की और भक्ति भी की। ऐसे तुम भी परमात्मा पा सकते हो, कहीं उन डले ढोने वालों के, उन पाखंडियों के चक्कर में आकर और जंगल में जा बैठो नहीं। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कर्म छोड़कर केवल हठ योग करने वाला, और कर्म योगी काम करते करते भक्ति करे। काम जैसा किसी ने शादी करवा ली या ना करवा ली, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं, सेवा जिन्होंने अपना घर यहाँ उस घर को छोड़ के इस घर में रह रहे हैं, वो सब काम करते हैं, हर सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, और गृहस्थी भी अपना काम भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सत्य साधना से। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चौं जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करते न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमर। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूझत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को काल का जाल समझाने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर इस भूतल पर आते हैं। आज से लगभग 610 वर्ष पहले अर्थात सन 1398 में परमात्मा शरीर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। फिर एक लीला में जीवन, मनुष्य का जीवन जैसी लीला करके उन्होंने तत्व ज्ञान प्रचार किया था। उसी तत्व ज्ञान के दौरान प्रचार के समय हिंदू और मुसलमान पुण्यात्माओं को परमात्मा ने उन्हीं के सदग्रंथों की सच्चाई बताने की चेष्टा की कि आपके सदग्रंथों में ऐसा लिखा है और आपके गुरु पीर काजी मुल्ला ऋषि ये इनसे भी परिचित नहीं है। ये केवल आपको दंत कथा सुना रहे हैं। उसी के दौरान, उसी के विषय में आप सुबह सत्संग सुन रहे थे। उसमें परमात्मा ने हिंदुओं के विषय में भी बताया कि जो साधना ये आप लोग करते हो, जो हठ योग करके जंगल में जा बैठते हो, ये आपके सदग्रंथों में भी मना है। और आप इसको सहर्ष कर रहे हो।
जैसा कि आपने पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में पढ़ा, प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 4 पृष्ठ 28-29 पे भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं घोर तप करता हूँ। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को घोर तप करते हुए देखा। उनसे पूछा कि आप खुद भगवान हो, सारे देवों के देव हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं तो ज़्यादा समय तप करने में लगा रहता हूँ, हठ योग। जबकि हमारे पवित्र सदग्रंथ पवित्र गीता जी हमें बताती है कि तप करना ये हठ योग है। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के अध्याय नंबर 3 में आप देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम श्लोक में कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मेरा कल्याण, मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया अध्याय नंबर 3 के श्लोक 3 में, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उसमें सांख्य योगियों की तो निष्ठा ज्ञान योग से, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, मेरे द्वारा पहली कही गई उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। फिर क्या बताया है कि मनुष्य, अब 3 के 4 में है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5 में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर क्या बताता है, अध्याय नंबर 3 के श्लोक 8 में कहा है, अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 5-6 में कहा है, जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी, दम्भी माने ढोंगी कहा जाता है। आगे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। इसमें क्या है, 6 में कहा है कि मूर्ख लोग, तीसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि मूर्ख लोग एकांत स्थान पर बैठ कर और ढोंग करते हैं, दम्भ करते हैं, हठ योग करते हैं, इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं और मन उनका पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, वो कर नहीं सकते। इसलिए मन से यानी ज्ञान से फिर मन रुकता है, क्योंकि ज्ञान योग पर महत्व दिया जा रहा है।
और ज्ञान से मन रुकता है और सभी इंद्रियों को अपने कर्म में लाए रखे, काम करता रहे और भक्ति भी करता रहे। कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपना भजन भी करता रहे।